बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। भारत के वीर बलिदानी सैनिकों की जय। ऐसा है, आज जड़ी बूटी दिवस है। मैं आज के दिवस पे सबसे पहले इस संसार के महानायक और उस विश्वपिता परमात्मा के साक्षात अवतार जो रघुकुल नायक हैं, संसार को पालने वाले और सुख शांति सौभाग्य आरोग्य देने वाले भगवान राम को नमन करता हूँ। हिंदुओं के 500 वर्षों के संघर्ष, लगभग 73 महासंग्राम, लगभग 5.5 लाख लोगों का बलिदान, 500 वर्षों का अनवरत संघर्ष एक समाज का अपने ही देश में, अपने ही आराध्य के लिए, और कई संगठन जिसमें खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी का अकाट्य संघर्ष रहा। इसकी परिणति के रूप में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा। हमें इसका अत्यंत हर्ष है और अंदर से आनंद है। हम इस अवसर पे सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और आत्म जागृति के पथ पे अब एक समाज आगे बढ़ पड़ा, इसके लिए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और आज 4 अगस्त जड़ी बूटी दिवस है, जो कि पतंजलि योग पीठ के जो 2 नंबर के आचार्य बालकृष्ण जी महाराज हैं, उनके अथक प्रयासों से, उनके प्रखर देशभक्ति, जड़ी बूटी पे बरसों के शोध और स्वामी रामदेव जी महाराज के अनन्य आशीर्वाद और सहयोग की वजह से उन्होंने जड़ी बूटियों पर अकाट्य काम किए हैं। उनके जन्म दिवस पर मैं ढेरों शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, ऐसे ऐसे महापुरुष की जिंदगी अच्छी बनाएं, उनको कार्य करने की शक्ति दें और हमारे भारत देश का नाम उन्नत हो सारे संसार में और संसार का कल्याण करने में भारत अग्रणी बना रहे। आप सबको पता है कि जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है वह एक सिम्टोमेटिक चिकित्सा पद्धति है। ये जो जड़ी बूटियां हैं, इसमें शाश्वत आरोग्य, शांति, समृद्धि और प्रेम के, रिश्तों के सारे सूत्र छुपे हुए हैं। यह जो पेड़ पौधे हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता भी हैं, हमारे बंधु भाई भी हैं, मित्र सखा भी हैं, बाल बच्चे भी हैं और सहयोगी भी हैं। ये पेड़ पौधों के पांचांग हर समय काम आते हैं, चाहे इनके जड़ हो, तना हो, लकड़ी, फल फूल हो, चाहे फर्नीचर रूप में यूज करें या फल के रूप में आप धन प्राप्त करें बेच के, या बीज, कई ऐसे बीज हैं, कई ऐसी लताएं हैं जिसको कूट के और जिसको समाज के लिए उपलब्ध करा के हम धन भी कमा सकते हैं। बड़े बड़े भयंकर रोग में, खासकर कैंसर, HIV, आर्थराइटिस और टाइफाइड लीवर के रोग में, जिनके लीवर 80% डैमेज हो चुके हैं, मैंने प्रयोग किया नेचुरोपैथिक माध्यम से, कई लोग ठीक हो गए। जिनका विश्वास नहीं था उनका तो खैर भगवान भी कल्याण नहीं कर सकता। ये जो आप सदाबहार देख रहे हैं, ये गिलोय देख रहे हैं, अशोक देख रहे हैं, ये बन तुलसी कहते हैं इसको, मरुआ, अमरूद, इसमें ऐसे ऐसे रोगों की शक्ति छुपी हुई। क्या बोलो, एक हमारे लगभग 2500 साल पहले एक नाम आता है जीवक, एक शिष्य था, उनके जो गुरु थे उनका नाम था अत्रेय, ऋषि अत्रेय। उन्होंने जीवक को तैयार किया था। तो एक प्रसंग है, भाई क्षण भर में निपटाता हूँ। जीवक को कहा कि जीवक के साथ और भी कई शिष्यों को भेज दिया, कहा कि तुम जाओ और जितने भी आस पड़ोस में जड़ी बूटी है, जो वन औषधि लताएं, उसमें से एक ऐसा या 2 या 10 ऐसे छांट के लाओ जड़ी बूटी जिसका कोई प्रयोग नहीं हो जीवन में। तो बहुत सारे शिष्य थे, उन्होंने ढेर सारे पौधे लाए, बोले महाराज जी इसका कोई यूज नहीं, कोई इसको। जीवक को एक भी पौधा नहीं मिला। तो जीवक को पूछा उन्होंने, तुमने एक भी पौधे क्यों लाए? बोला महाराज जी मुझे एक भी ऐसा पौधा नहीं दिखा जिसका मानव के कल्याण में कहीं यूज ना होता। मतलब हर एक पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, वन औषधि लताएं, फूल फल कहीं न कहीं काम को उपयोगी हमारे जीवन में। और बात है कि हम अभी उतना समृद्ध नहीं हो पाए, ज्ञान हमें नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मैंने जो प्रयोग किया, जिस चीज को आप जानते हैं, नीम है, गिलोय है, पपीता है, तुलसी है, या फिर लेडुबेला, आंवला, या जो भी आपको दिख रहा है आसपास पौधे, पीपल के पौधे, पीपल के पत्ते, इसका आप यूज करोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। एलोपैथिक साइड इफेक्ट होते, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बड़े से बड़े रोग ठीक होता है, इसकी गारंटी। बस उचित निर्देशन में उसको आगे करना। दूसरी बात है कि ये पेड़ पौधे हैं, ये हमारे और इनके अन्योन्याश्रित संबंध, हमारे और इनके इंटरडिपेंडेंट संबंध है। हम इनके बिना नहीं जी सकते और ये हमारे बिना नहीं जी सकते। ईश्वर ने प्रकृति के माध्यम से मानव की रचना भी करी है और मानव का पोषण भी किया है। ये प्रकृति है, ये पेड़ पौधे हैं, तो हमारे फेफड़े हम सांस ले रहे हैं और हम सांस जो छोड़ते हैं ये पी के, मतलब गंदगी पी के हमें जीवन दे रहे हैं, तो हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। मानव ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, काम उसी को करना है सब कुछ।
तो ये जड़ी बूटी लताएं मैं घंटों बोलता रहूंगा, इनके गुणों का मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन इतना मोटे तौर पे समझ लीजिए, आप गुड़हल का पत्ता और इसके फूल का सेवन करेंगे तो गॉल ब्लैडर तक की पथरी निकल जाती। मेरा स्वानुभूत प्रयोग है। आप पत्थर चट्टे का पत्ता जो यहाँ लगाया हमने, उसका प्रयोग करेंगे तो किडनी और जो पेंक्रियाज की पथरी वो निकल जाती। लीवर के रोग, खासकर कब्ज जैसे रोग, मैंने पीपल के पत्तों से कब्ज जैसे रोगों का नाश किया है। और खासकर विटामिन सी वाले पत्ते, आंवले के पत्ते, एलोवेरा है, नीम गिलोय, तुलसी है। मैंने एक दिन कड़ी पत्ता ढेर सारा पीस के पी लिया। मैं प्रयोग करता रहता हूँ अपने ऊपर, तो 1-1.5 घंटे मेरा पेट इतना साफ हुआ, मतलब 2-3 बार मोशन आया और बिल्कुल क्लीन हो गया। तो आप ये समझें कि नीम के पत्ते और गिलोय के पत्ते में और कड़ी पत्ते में कितनी ताकत है। जो हजारों रुपए की जड़ी दवाइयाँ खाने में कुछ नहीं हो सकता, उससे कई गुना ज्यादा लाभ इससे आपको प्राप्त होता है। ये जड़ी बूटी दिवस यूं ही नहीं मनाएंगे, आपको कुछ कर्म भी करने पड़ेंगे। हम मानव तब बनेंगे जब हम संसार को कुछ करके देंगे। अपने लिए सब करता रहता है, हम रोटी पानी में लगे रहते हैं, लेकिन सप्ताह में, 2 महीने में, 1 महीने में 1 घंटे भी निकाल के यदि हम थोड़ा कल्याण कर सके, दूसरों को नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। ध्यान रखें, यदि हम नहीं करेंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे, जो और वो समाज ही बर्बाद होगा, इनके बिना तो हम यही नहीं। तो हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि जड़ी बूटी दिवस को हर दिन मनाएं, मतलब 10 मिनट 5 मिनट अपने घरों में मुंडेर पे। मैंने एक निकाला था पर्यावरण से प्राणवायु, उसमें कहा था कि जो जहाँ भी कम से कम 2 पौधे घर में और 2 पौधे सब लोग अपने दुकान पे लगाएं। जहाँ भी उनका दुकान है, एक नीम गिलोय तुलसी कुछ भी रखें और छोटे छोटे गमलों में रखें। आपके पूरे मार्केट शुद्ध हो जाएंगे। और जहाँ पे बड़े पौधे से पीपल का पौधा था, गिर गया टूट गया, वहाँ पे एक पौधे और लगा दें। इस रूप में आप उसका संसार का कल्याण कर सकते हो और वो आपका ही कल्याण है। प्रकृति में जो देते हैं लौट के आता है। तो मैं इस शुभ दिवस पर आप सबों को स्वस्थ रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। आचार्य बालकृष्ण जी को जीवन में उन्नति के लिए और उनके स्वस्थ समृद्ध रहने के लिए, भारत की सेवा करने के लिए बधाइयाँ देता हूँ और भगवान राम के चरणों नमन करते हुए वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम जय हिंद, भारत माता की जय।